देखिए, मैं आपको यूएसजी की बात कहूँगा। पहले हमारे पास जो एनटीपीएससी कलमाबाद है, तो वहाँ पे मैंने अभी भी आपको कहा कि हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो वहाँ पे अगर हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट का पोस्ट है तो यूएसजी हो जाएगा। हाँ, चूँकि वो फार फ्लंग एरिया है, हमारे पास एएनसीज़ वहाँ पे होती हैं, तो उनके लिए हमें एक यूएसजी हमने सोनोलॉजिस्ट रखा है। मेरे ब्लॉक में टोटल एक ही ट्रेंड सोनोलॉजिस्ट है जो कलमाबाद भी करता है, लंगेट भी करता है और क्रालगुंड भी करता है। तो अब रहा सवाल कि वहाँ पे अगर 2 दिन हम रखें उसको या 3 दिन वहाँ पे रखें, तो फिर मेरे बाकी जो 2 इंस्टीट्यूशंस हैं वो सफ़र करेंगे। बट एक चीज़ ये अच्छी खबर है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास एक गवर्नमेंट से ही आया कि आप हमारे पास जो भी आपके रेगुलर डॉक्टर्स हैं उनका नाम हमने भेजा है। जैसे हमारे पास डॉक्टर अफशान है या डॉक्टर कायसर है, उनका नाम भी गया है वहाँ पे। तो उनकी बाकायदा एक ट्रेनिंग होगी, तो जो ही वो वापस हमें वो ट्रेनिंग करके आ जाएंगे तो उनके पास इंशाल्लाह रहेगा वो डॉक्टर। पहली बात मैं ये कहूँगा, शिफ्ट नहीं होता है 3 दिन का या 2 दिन का। हमारे पास रोस्टर जाता है बाकायदा। रोस्टर में 10 to 4 उनकी ड्यूटी है और शाम को फिर 4 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक उनकी ड्यूटी वहाँ पे होती है। तो उस हिसाब से रोस्टर चलता है। अब ये है कि हमारे डॉक्टर साहिबान जो है वो बड़ी दूर से आते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है कि इस फार फ्लंग एरिया में कल को बर्फबारी होगी या बाकी चीज़ें भी हो सकती है। मुश्किलात आते हैं डॉक्टर्स को टू एंड फ्रो करने में। तो उस हिसाब से वो अगर सुबह आ जाते हैं और एक नाइट भी दे देते हैं वहाँ से, तो उस हिसाब से रोस्टर्स चलते हैं। अलबत्ता ये नहीं है कि बस 3 दिन शिफ्ट दे दिया और फिर चले गए या 2 दिन शिफ्ट दे के फिर चले गए, ऐसी कोई बात नहीं है। एम्बुलेंस वहाँ पे बाकायदा है, 108 वहाँ पे है। उनकी जो अपनी भी एक एम्बुलेंस थी वो ऑफ रोड हो गई है। अब ऑफ रोड होने का फिर नई एम्बुलेंस आएगा, उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर लगता है। उसमें जो फंड्स उसमें आने चाहिए, अलॉटमेंट होनी चाहिए, नई गाड़ी लानी है उसके लिए। तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिखा है। जैसे अशपोरा में अभी हमें गाड़ी आ रही है, कुछ दिन लगेंगे उसमें, और मेरे लंगेट में भी गाड़ी आ रही है। तो और कलमाबाद में भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी गाड़ी आएगी उनकी 108 को, और अपनी भी उनकी रहेगी जो रेगुलर गाड़ी होगी एम्बुलेंस, वो आ जाएगी। स्टाफ हर जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने वक्तन फवक्तन लिस्ट निकाले हैं जिसमें डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उनको अपनी कुछ प्रॉब्लम होगी या दूर उनको हो जाता है। तो अब जब डॉक्टरी ज्वाइन नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट भी कहाँ से लाएगी वो डॉक्टर्स और वगैरह जो स्टाफ। तो होपफुली अभी भी हमारे पास लिस्ट आ गई। जैसे परसों एक लिस्ट निकली, तो उसमें एक डॉक्टर साहब लंगेट के लिए आया, क्योंकि वो यहाँ से ट्रेनिंग के लिए गया था। उसके बदले में हमें एक डॉक्टर रिहाना जिसने ज्वाइन किया यहाँ पे, तो वो भी आ रही है। बाकी डॉक्टर जो लिस्ट निकल रही है उसके हिसाब से डॉक्टर्स आ रहे हैं, और मुझे लगता है होपफुली कि कुछ चंद हो सकता है 10 दिन लगे, 20 दिन या 1 महीना भी लग सकता है, डॉक्टर्स आएंगे और गैप्स फिलअप हो जाएंगे। एनटीपीएससी कलमाबाद की बात करेंगे, वहाँ एनटीपीएससी कलमाबाद की बात जब करेंगे तो वो बिल्कुल वहाँ पर सिर्फ मेरी नज़रों में वहाँ पर जो इस वक्त वहाँ पर के मेडिकल अफसर हैं वो शाहनवाज साहब हैं, वो पूरे अस्पताल को चलाता है। वहाँ पर मुझको सुनने में आया है कि बीएमओ लंगेट ने वहाँ पर एक कपल को वहाँ पर तैनात किया है। वो मियाँ बीवी है, वो हफ्ते में 2 बार आते हैं, फिर बस एक ही की ड्यूटी 2 मतलब देते हैं। मेरी गुजारिश है कि बीएमओ और सीएमओ कुपवारा से कि अगर वहाँ पर इससे पहले एक लेड डॉक्टर थी, उसको उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया है कहीं वो यूनुसू में, तो उसको बराए करम वापस कलमाबाद में लाया जाए, ताकि उसकी वहाँ पर वो वहाँ ही की है, उसी इलाके की, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, वो बराबर फिर वो अस्पताल भी फंक्शनल रहता है और उसको भी आसानी होती है। नहीं, ऐसी बात ये ना, ये जब उन्होंने पूरा स्टाफ जो वहाँ पर है वो कहीं और उन्होंने मतलब डिप्लॉयमेंट उनकी रखी है और तनख्वाह वहाँ से निकालते हैं, क्योंकि जो एनटीपीएससी हम ये कलमाबाद है उसको बहुत बड़ा इलाका पड़ता है। मैं ये कहूँगा कि मैं भी एक दिन वहाँ गया, तकरीबन वहाँ पर 100 लोगों की कतार लगी होती है कि हम डॉक्टर का इंतज़ार करते हैं। तो इसमें बीएम और सीएमओ साहब से ये गुजारिश है कि एनटीपीएससी को कलमाबाद की तरफ खास ध्यान दे दें, और खुसूसन जो वहाँ पर 1-2 डॉक्टर हैं वो कपल हैं, उनको 2 जगहों पर तैनात करें।
ठीक। दो में से, यानी कि मियाँ को एक जगह, बीवी को दूसरी जगह रखे, तो इंशाल्लाह रहमान तब जाकर वो अस्पताल भी फंक्शनल होगा और लोगों को भी कोई परेशानी